करीब करो, ऐसे ही रख लो। हाँ, ये बताओ क्या क्या पूछा आते ही इन्होंने? सर ने कुछ पूछा है आके पेशेंट के बारे में, क्या क्या बताया? केस पूछा था, ये क्या है? क्या है केस? इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन शायद था। नो, इट्स अ केस ऑफ परफोरेशन ऑफ डिसेंडिंग कोलन। इज इट कॉमन? नहीं सर। इट्स अ वेरी अनकॉमन कंडीशन के परफोरेशन ऑफ डिसेंडिंग कोलन हुई हुई है। तो इस पेशेंट में फर्दर क्या क्या चीजें पूछी इन्होंने आके? टीएलसी पूछा है। नंबर 1 टीएलसी पूछा। और टीएलसी क्यों पूछा? अगर फर्ज किया टीएलसी रेज्ड है या टीएलसी रेज्ड नहीं है, फर्ज किया टीएलसी है 25,000, ये अच्छी बात है या बुरी नहीं? बात। बुरी बात है। टीएलसी इतना ज्यादा नहीं होना नहीं चाहिए। होना चाहिए। अच्छा, कितना होना चाहिए? अगर नॉर्मल कितना होता है? 10,000 तक होगा नॉर्मल। आमतौर पे 4,000 से लेके 11,000, फ्रॉम 4,000 टू 11,000, दिस इज द नॉर्मल रेंज। लेट्स सपोज इट इज 11,000 जितना है पेशेंट का, तो कितना है ये? रेज्ड है कि नहीं? रेस्ट है बस। अच्छी बात है बुरी बात है? बुरी बात। बुरी बात है। अच्छा, फर्ज किया ये 6,000 वो नॉर्मल है। वो नॉर्मल है, वो ठीक है। फर्ज किया ये 800 क्लिनिकली है, देखेंगे साथ। फर्ज किया ये 800 है, वो ज्यादा खतरनाक है। इसका मतलब है कि वो क्या मतलब वो ज्यादा खतरनाक है? वो ल्यूकोपिनिया में जा रहा है। इसका मतलब है कि पेशेंट में भी इम्यूनो कम्प्रोमाइज, ल्यूकोपीनिया है और इम्यूनो कम्प्रोमाइज हो सकता है। जी सर। फिर कौन कौन सी बीमारियां सोचेंगे अगर 800 पे है तो? HIV सोचेंगे। HIV सोचें, फैमिली हिस्ट्री लेंगे, कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज। इम्यूनो क्या मतलब? कौन सी बीमारियां जो इसमें बंदा इम्यूनो कम्प्रोमाइज हो जाता है? बोन मैरो के लिए एवेलुएट करेंगे। बोन मैरो के लिए इस एज में? अच्छा चलो ठीक है। और कोई ड्रग्स ले सकता है ना जो ड्रग्स, कौन सी ड्रग्स हैं? बड़ी कॉमन ड्रग हैं जिसमें पेशेंट इम्यूनो कम्प्रोमाइज हो जाता है? स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड। कोई बीमारी ऐसी जिसमें इम्यूनो कम्प्रोमाइज हो जाता है? एड्स। एड्स में के अलावा आम सी बीमारी है, कई बंदियां नु। डायबिटीज। डायबिटीज अनकंट्रोल है, इसको डायबिटीज है कि नहीं है? डायबिटिक है, डायबिटिक नहीं है। और क्या पूछा था इन्होंने? बाकी सर HIV पूछा था। अच्छा, होश कहीं और था तेरा शायद? किधर? पीछे कहाँ पे? पीछे क्या है देखना, खिड़की के बाहर क्या है? TLC का सुना है। TLC का सुना आपने? अच्छा चलो, आइंदा सारा सुनना है। ठीक है। एक्चुअली जो हम आपको राउंड में साथ ले रहे हैं, ये क्या चीज, किसकी लिए तरबियत, किसकी चीज की हो रही? मैनेजमेंट सही हो। मैनेजमेंट की तरबियत। गुड, शाबाश, अच्छा पॉइंट है। और किस चीज की तरबियत हो रही? एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो आप मिस कर रहे हैं कि हाँ जी ये चीज भी तरबियत हो रही, वो क्या? एग्जामिनेशन। चलो ਤੁਹਾਡੇ वास्ते वो भी जरूरी है। इससे भी अहम एक बात बता दे, वरना गुलाम रसूल बेचैन है बताने के लिए। जी, आपका जो कॉग्निटिव नॉलेज है उसको प्रैक्टिकली देखने की ये जगह है। जी सर। आप उसको क्या कर रहे हैं? आप उसको अप्लाई करके देख रहे हैं। यहाँ पे जो कुछ आपने सीखा हुआ है उसे आप अप्लाई कर रहे हैं। डेली रूटीन में जब तक आप किसी चीज को अप्लाई नहीं करते वो आपको भूलती जाती है। अब आपने करना क्या है? आपने उस वाले नॉलेज को यहाँ अप्लाई करना है। कितने डायबिटिक पेशेंट है जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज आपने देख लिए? कितने एड्स के पेशेंट है जो आपने डायग्नोज ऐसे कर लिए? ठीक है। कितने पेशेंट है जिनमें आपने देखा कि वाकई TLC ज्यादा थी यार? परफोरेटेड अपेंडिक्स वाले पेशेंट को देखो तो जाके TLC देखो कि ज्यादा है कि नहीं है। पेल्विक इन्फ्लेमेशन वाले में देखो TLC ज्यादा है कि नहीं है। जितने इन्फ्लेमेशन, ये वो चीजें हैं जो आपकी प्रैक्टिकली आपके लिए इंपॉर्टेंट है। CRP देखो कि कैसा आ रहा है पेशेंट का। दीज आर द प्रैक्टिकल थिंग्स। कर क्या रहे हैं डॉक्टर साहब? जो आपका नॉलेज है क्या है, क्या चीज है जो आपको नॉलेज है उसे यहाँ अप्लाई करके देखेंगे तो ये चीजें आपके लिए। आप कैसे डॉक्टर बनते हैं? ऐसे जो नॉलेज को अप्लाई करने वालों को क्या कहते हैं? इसके लिए लफ्ज क्या इस्तेमाल होता है? प्रैग्मेटिक है आप। ठीक है। कहते हैं डॉक्टर कौन सा है? मैं जो नॉलेज को अप्लाई कर। हाँ, इल्म नाफे कहते हैं इसे अमूमी जुबान में। ठीक है, माशाल्लाह, ओके।